हमारी बच्चा फालिज ज़दा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हशरातुल अर्द के फैलने और चलने का टाइम होता है। सारी औरतें अपने बच्चों को समेट के अपने घर में रख ले। रात में बर्तन खुला न रहे। अगर बर्तन खुला रहा, साल के 360 दिन में एक रात बला नाजिल होती है। अगर वह बला बर्तन में नाजिल हो गई तो घर के सारे लोग अपाहिज हो जाए, पोलियो ग्रस्त हो जाए। फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, उसको उसके घर में बरकत नहीं होगी। जो टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करेगा उसके घर में गरीबी आएगी। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में डाल देगा उसके घर में गरीबी आएगी। जो टूटा हुआ शीशा देखेगा उसके घर में गरीबी आएगी। तो अब अगर कोई टूटा हुआ शीशा देखता रहा, उसके घर में गरीबी आ गई, वह न बोले कि अल्लाह ने गरीब क्यों बना। घबराना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, उजलत पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए। जलसा क्या, हर जिंदगी के काम में उजलत और जल्दबाजी शैतान की तरफ से, और सब्र, मियाना रवि, धैर्य, पेशेंस, ये फरिश्तों की तरफ से। तो हमेशा हर मामलात में हिकमत और तदब्बुर से, सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी दौलत है, सब्र बहुत बड़ा इनाम है। जिसको अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दी, समझ लें कि वो बादशाह है। और जो हरीस है, जो लालची है, जो उजलत पसंद है, वो अरबों में रहने के बावजूद भी वो कंगाल है, वो भिखारी है। हमेशा उसका चेहरा सूखा रहता है जो हरीस होता है, लालची होता है, जिसके पास सब्र की नेमत नहीं होती। जल्दबाजों के साथ शैतान होता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलिए, भागिए, चलिए, वहां मजमा भाग जाएगा। इसका मतलब है कि मजमा जो है ऐसे ही सिर्फ वो भागने के लिए आया है। और सबसे कम वक्त में मैं आज तैयार हुआ, चूंकि मैं पहले से फिट था, इंतजार कर रहा था। बस गया, सिर्फ वजू किया और मैं चला गया। चलिए चलिए, मजमा भाग जाएगा। सदर साहब का फोन आ रहा है, 1 मिनट में 50 फोन आ रहा है, 1 मिनट में 50 फोन आ रहा है। अगर इतनी ही जल्दी थी तो हम तो आए आपके यहाँ, असर की नमाज यहाँ पढ़े हैं, मगरिब यहाँ पढ़े हैं, तो पहले ही बुला लेना चाहिए था। अब बेचारे को निजामत करने नहीं दिया। आप जल्दी करो। 1 घंटा नात पढ़ते हैं हमारे अजमत भाई। एक जलसे में थे हम धनबाद में, सिर्फ 3 हम लोग थे, कफील भाई, मोहम्मद अली फैजी और मैं। रात के 3 बज गए, सिर्फ 3 आदमी, और 3 बजे तक जलसा 1 मिनट भी डाउन नहीं हुआ कहीं से कि मजमा इधर से भाग गया, उधर से भाग गया। 3 बजे तक, और तमाम हिंदी उर्दू सारे अखबारात में जलसे की रिपोर्टिंग हुई। सिर्फ 3 ही लोग थे, एक नकीब, एक शायर, एक खतीब। ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में जलसा फ्लॉप हो जाता है, और कम लोगों से आदमी ज्यादा पेट भर के लोग सुनते हैं। और ज्यादा लोग रहते, भागे भागे, टाइम खत्म हो गया, निकलिए जल्दी से निकलिए, पैर में उंगली देने, निकल हो गया। वैसे मजा नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जलसे की कद्र करने, तकरीर वाज सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं 5 कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत करूंगा, आप सुनेंगे। आप एक बंदा भी बीच से उठ के चले गए तो हम 5 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 ही बोलेंगे। और 5 आयतें जिसमें दुनिया भर की बातें। कुरान पाक उलूम व फनून का खजाना है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। हमारे हर दर्द की दवा उसमें है, सारी समस्याओं का समाधान कुरान शरीफ में है। जिस कौम को कुरान मिला उससे ज्यादा धनवान कोई कौम नहीं है। आज हमारी जो गत है पूरी दुनिया में, ये मेरी बदअमली की सजा है, मेरी बदअमली की सजा है। मैं अक्सर कहता हूं, दुनिया आज है कल फना हो जाएगी। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मुल्क के नाम पे दुनिया की तकसीम हुई है, ये सिर्फ पहचान के लिए है, वरना दुनिया तो अल्लाह की है। और हम बहैसियत मुस्लिम सिर्फ एक मुल्क, एक जिला, एक इलाके के नहीं है। डॉक्टर इकबाल जिसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, जिसने हिंदुस्तान की तारीफ की थी, उसी डॉक्टर इकबाल ने बहैसियत मुस्लिम एक दूसरा शेर भी पढ़ा था उसने कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा।
एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान, एक काबा, एक गुंबद खजरा, एक मिना, एक मुस्तल्फा, एक अरफात, एक मदीना, एक मक्का, एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, एक निकाह, एक खुला, एक तलाक। ये सारा सिस्टम बताता है कि हम सिर्फ एक खित्ते के निवासी नहीं हैं, पूरी दुनिया मेरे खुदा की है, तो दुनिया के सारे लोग आपस में भाई भाई हैं। ये है मेरा मजहब, ये मेरा मजहब सिखाता है। बाकी रही बात कि जिस सूबा में हम पैदा हुए हैं, झारखंड बिहार से अच्छा है। मैं जिस झारखंड बिहार में पैदा हुआ, मेरा बिहार उत्तर प्रदेश से अच्छा है। आप जिस उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश गुजरात से अच्छा है। आप जिस गुजरात में पैदा हुए, वो महाराष्ट्र से अच्छा है। अब बहैसियत हिंदुस्तानी, गुजराती, बिहारी, झारखंडी सब एक हैं, चूंकि सब हिंदुस्तानी हैं। उसी तरीके से पहचान की खातिर ये गांव है, ये ब्लॉक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट है, ये कंट्रीज हैं। तो डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कह दी, दूसरे लोग अपने वतन और डिस्ट्रिक्ट की खातिर नफरत की आग में जलें और नफरत की खेती करें। मुसलमान नहीं करता ऐसा। मुसलमान क्या कहता है? हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब के बाप आदम हैं। तो आदम की औलाद मुख्तलिफ जबान में, मुख्तलिफ ट्राइब में, मुख्तलिफ लोकेलिटीज में, वो जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू। अल्लाह कहता है कि हमने तुझे एक माँ बाप से पैदा किया है और मुख्तलिफ कबीलों में इसलिए बांट दिया है ताकि आपस में पहचान रहे। ये झारखंड का है, ये बिहार का है, ये गुजरात का है, ये महाराष्ट्र का है, ये राजस्थान का है, ये तमिलनाडु का। पहचान के लिए है, ये घमंड का इशू नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, तुमसे बड़ा हूं। उससे बड़ा रजील, उससे बड़ा खबीस, उससे बड़ा मरदूद कोई नहीं है। इस्लाम की निगाह में, इस्लाम की निगाह में न रंग देखा जाता है, न इस्लाम की निगाह में आदमी का कद देखा जाता है, न आदमी का की दौलत देखी जाती है। इस्लाम सिर्फ कैरेक्टर और किरदार देखता है। जो जितना ज्यादा गुनाह से बचने वाला है, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, वही इज्जत वाला है, वही सम्मान वाला है, वही प्रतिष्ठा वाला है। यह है इस्लामी नजरिया। अब लोगों ने इसको घमंड का इशू बना दिया। मैं बिहार में पैदा हुआ हूं, मैं झारखंड से अच्छा हूं, मैं झारखंड में पैदा हूं, मैं उड़ीसा वालों से अच्छा हूं। जहां ये नीति काम करती है, वहां सिवाय जिल्लत के, सिवाय रुसवाई के कोई चीज हाथ नहीं लगती। अल्लाह जलील करता है जो घमंड और गुरूर से काम लेता है। अगर कोई गुजरात का आदमी बोले कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो अल्लाह उससे मरने से पहले जलील करके बता देता है कि तू बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अगर समाज का कोई जमींदार, कोई दौलतमंद अगर गुरूर से काम लेता है, तो मरने से पहले दूसरों के सामने उसे जलील करके अल्लाह बता देता है कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मालदारों को जलील करता है अल्लाह, ताकतवरों को बीमार बना देता है अल्लाह, हुकूमत छीन के सड़क छाप बना देता है अल्लाह, और मगरूरों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा। जन्नत तो जगह है आजिजों की, जन्नत तो जगह है खाकसारों की, जन्नत तो जगह है नर्म लोगों की। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्ली। अल्लाह इज काइंड एंड ही लाइक्स काइंडनेस इन एवरी मैटर। अल्लाह काइंड है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह रफीक है और नरमी को पसंद करता है हर मामलात में, चाहे सोशल मामलात हो, पॉलिटिकल मामलात हो, हर मैटर में अल्लाह नरमी को पसंद करता है। ए बाबू साहब, आप क्यों फोटो ले रहे हैं? आप क्या हैं? मीडिया वाले हैं? चलिए एक बार ले लिया, ठीक है लीजिए, वरना हमारे नजदीक तो फोटो फाटो सब हराम है, वो सब हम नहीं चाहते हैं हो। मगर लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, कोई तकरीर सुनने को तैयार नहीं है। ये लाइव चला चला करके लोगों को सुस्त बना दिया, लोग जलसे में नहीं आ रहे हैं। वरना 50 साल पहले 1-1 लाख लोग जलसे में रहते थे। वो जलसे को हम लोगों ने बचपन में अपनी आंखों से देखा है। 12 साल की उम्र में 12-15 किलोमीटर दूर चल चल के जलसे में हमें जाता था। मुझे आज तक याद है कि कितने जलसों में 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर साइकिल पे भी नहीं, पैदल चल के गया हूं। कब? 12-13-14 साल की उम्र में मैंने उस जलसे में देखा। उस तरह के जलसे में लाखों लाख आदमी आते थे, और आजकल ये 1000-2000 लोग जलसे में बैठे रहते हैं। पहले जलसे में खर्च होता था 1 लाख और मजमा आता था 1 लाख का।
और अभी खर्च होता जलसे में 10 लाख रुपए, पब्लिक 1000 है। क्यों है? उसमें एक हाथ इसका भी रहा है, ये लाइव चला रहे हैं, बस लाइव चला रहे हैं। अपना तो अमल करना नहीं है और दूसरों को लाइव दिखला रहे हैं कि हमारा जलसा हो रहा है, यहाँ तकरीर हो रही है। एक आदमी सुने, उस पर अमल करे। 1 लाख आदमी जो बेदिली से सुने फैशन समझकर, उससे बेहतर है वो महफिले मिलाद जिसमें 10 लोग रहें, 10 आशिक़े रसूल बन जाए। ये होना चाहिए। लाइव दूसरों को दिखला रहे हैं, अपना देख ही नहीं रहे हैं। उसी तरह से ऐसी बदतमीजी पैदा हुई कि लोग मदीना जा रहे हैं, मस्जिद बगल में है, अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जो फर्ज आजम है वो नहीं कर रहे हैं और उम्रा के लिए मारे दौड़ रहे हैं। क्यों? दिखावा, नुमाइश, गिनती, 4 उम्रा 5 उम्रा किया। इसीलिए जो नमाज पढ़ता है 5 टाइम, ये फर्ज अदा करता है, उसी को हक है कि वो नफल अदा करने के लिए मक्का जाए। और जो फर्ज नहीं अदा करता हो और उसके दिल में उम्रा की ख्वाहिश है, तो ये शैतानी ख्वाहिश है। इसलिए कि फर्ज नहीं अदा करता और नफल के लिए पागल हो रहा है। आला हजरत ने लिखा है, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। 1000 रकत नमाज नफल पढ़ लें आप। 15वीं शाबान की रात आ रही है, शबे बरात। कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा अल्लाह गुनहगारों को बख्शता है। उस रात की ये फजीलत है। आप पढ़िए 1000 रकत नमाज नफल। उसमें फजर की 2 रकत नमाज जो फर्ज है और शबे बारात में 1000 रकत नमाज जो नफल है, दोनों को अगर वजन करेंगे तो फजर की 2 रकत नमाज का वजन गालिब आ जाएगा, क्योंकि ये फर्ज है और वो नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। एक होड़ है उम्रा के लिए जाना, एक होड़ है। क्यों जाना है? ताकि लोग जाने, लोग मेरा हाथ चूमें, लोग गले में माला डालें, लोग मेरा नाम लें, चर्चा करें। तो दुनिया ही में चर्चा हो जाएगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। मदीना गए, ये मदीना गया है, सामने सरकार का रोजा है, कौनैन के मालिक व मुख्तार मौजूद है सामने। वहां अदब इतना उस दरबार का है कि अदब गाहेस्त जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर। अदब गाहेस्त वो अदब की जगह है जहां जुनैद और बायजीद जैसे सैयदु ताइफा बुजुर्गों की जमात के सरखेल सरदार सांस रोक कर हाजिरी देते हैं कि सांस चलने की आवाज भी नबी के कान तक न पहुंचे। ये डिसिप्लिन है दरबार मुस्तफा की हाजिरी का। लेकिन जरा देखिए दुनियादारों का क्या हाल है, जिसके दिल में शैतानी ख्वाहिश पल रही थी कि मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, वहां से आऊं तो 10 माला पहनूं और मेरे नाम के साथ भी लफ्ज़ टाइटिल हाजी का लग जाए और साहब मोतमिर का लग जाए। अब इनका हाल देखिए, ये वहां पहुंचा है, ये पहुंचा है 2 लाख रुपए खर्च करके रोज़े रसूल पे। ये फैट से महरूम है और वहां से फोन करके अपनी बीवी को कहता है कि मैं रोज़े रसूल पे हूं, तुम वहां से सलाम पेश करो। इसी हिजड़ी को बोलिए कि पहले तुम तो सलाम पेश करो, तुम सामने खड़े हो, तुम तो हुजूर के सामने हो, सरकार के रोजे पे हो, तुम तो पहले सलाम कर लो। तुम मोबाइल चला के बीवी को कहता है कि तुम वहां से सलाम पेश करो। यहां तो सांस रोक के आना बेअदबी है, तो मोबाइल चला के बीवी से सलाम पढ़वाना ये क्या है? ये नुमाइश है, ये रियाकारी है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है और डटाई है। लोग जाते हैं साहब मलेशिया सिंगापुर घूमने के लिए, उसी तरह ये पैसा इसको हुआ और ये मदीना घूमने के लिए जा रहा है। और तुम्हें मालूम है भले ही 4-5 उम्रा ठोक दो तुम, मगर हुजूर क्या कहते हैं गौर से सुनो। सरकार कहते हैं यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के जो मालदार लोग हैं वो जब क़यामत के करीब दुनिया जाएगी तो सारा काम उल्टा पुल्टा दुनिया में होगा। तो हुजूर ने उसी की निशानदेही कहते हुए कहा कि मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। क्या जाएंगे मलेशिया, क्या जाएंगे अमेरिका, चलो मक्का मदीना से होके आते हैं, आके आते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, एसी में घर, एसी में एसी होटल, एयर कंडीशनड बस, हरम में एसी, मताफ में एसी, साहब मसआ में एसी, हर जगह एसी ही एसी है। वहां से निकलें, आइसक्रीम खाएं, खड़े खड़े खाएं, खड़े खड़े पिएं। वहां तो साहब मताफ में सिर्फ चेहरा इतना टिकली खोलने का आदेश है हालत एहराम में,
अब इसका फायदा लोगों ने ये उठा लिया कि साहब अब हरम में कहीं भी रहे, चेहरा खुला रहे, कलाई खुली रहे, सर के बाल खुले रहे। चूंकि यहाँ तो चेहरा पे कपड़ा रखना नहीं, वो तो स्पेशल कंडीशन है। हालत एहराम में औरतें अपनी टिकली को खुला रखें, चेहरा इतना खुला रहे, कान भी खोलना हराम है, कान बंद रहे, सिर्फ ये टिकली खुली रहे। मगर वो मताफ में क्या खुलना है कि उसका इस्तेमाल ये हुआ, पूरे हरमैन तैयबैन के सफर में औरतों के सर के बाल खुले रहते हैं, औरतों का चेहरा खुला रहता है, औरतों की कलाइयां खुली रहती हैं। चूंकि हज करने जाएं तब ना, वहां तो वो पिकनिक मनाने क्या अमेरिका जाएं, चलो मक्का मदीना से चल के घूम के आ जाते हैं। जैसे रमजान में अभी करोड़ों लोग उम्रा के लिए जाएंगे, भले ही आपके झारखंड के कम लोग जाएं, हम साहब बंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के तो बस घर का घर। वो गया है 5 बार तो हमको भी जाना है, वो नहीं गई, वो गई है तो बीवी भी सर के बाल को नोच लेती है, वो गई और आप मुझको नहीं ले जा रहे हैं। रमजान में यहाँ रहेंगे तो पकौड़ा समोसा सब बनाना है और वहां आराम से सिर्फ होटल एसी में रहना है। एक बार गए वहां हरम देख लिया, आंखों से चले आए, सहरी फ्री मिल रही है, इफ्तार फ्री मिल रहा है एयर कंडीशन में। यहाँ हिंदुस्तान में रहो तो पकौड़ा बनाओ, बज्जी बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, चूड़ा तलो, मोड़ी तलो, घुगनी बनाओ। अब यह सबसे बेफिक्र होके चलो मदीना चलो, नाम मदीना का है, अब बहाना काम से बचने का है। अब पैसा है, शौहर लेके चला गया, ये सारा होता है। हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक तनकीद है, एक साहब, एक बदअमली की मजम्मत की जा रही है ताकि लोगों का सीना हिले, लोग इस तरह का काम नहीं करें, लोग गलती से बचें, लोग इस सफर को जाती नामो नमूद का जरिया ना बनाए। वरना इस तरह की बातें करने का क्या मतलब होता है? इस तरह की बातें सिर्फ इसीलिए की जाती हैं ताकि लोग डिसिप्लिन बने, लोग मुहज्जब बने, लोग इस कीमती सफर को जहन्नम जाने का जरिया ना बनाएं। जिस सफर में एक एक कदम पे करोड़ों नेकियां मिलती हैं, उस सफर को थोड़ी सी नीयत बदल जाने की वजह से सारे सफर को बेकार नहीं बना दें। 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाइए, हज को पानी में नहीं डाल दें। चूंकि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, हदीस में आया है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इस्लाम इंटेंशन पे जोर देता है, इस्लाम अच्छी नीयतों पे जोर देता है। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयतों, तुम्हारे काम को देखता है। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, डज नॉट सी योर वेल्थ, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर एक्शन। तो काम अच्छा बनाना चाहिए, सिर्फ चाम नहीं। चमड़ा अच्छा बना रहे हैं, फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घड़ी, अब ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड चश्मा हमारा है, तो चश्मा तुम्हारा ब्रांडेड है, चश्मा तुम्हारा, और साहब रेड एंड टेलर का कपड़ा तुम्हारा है ब्रांडेड कंपनी का, और तुमने रेड एंड चीफ का जूता पहना है तो जूता ब्रांडेड है, चश्मा ब्रांडेड है, और तुम्हारी घड़ी राडो ब्रांडेड है। तुम ब्रांडेड कब बनेगा? ये तो चश्मा है तो चश्मे का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? ये साफ कपड़ा है तो कंपनी का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? तो तू बाकमाल ना ब्रांडेड चश्मा से बनेगा, ना कपड़े से बनेगा, ना जूते से बनेगा, ना गले में सोने के लॉकेट से बनेगा, ना सोने की अंगूठी से बनेगा। तू ब्रांडेड कैसे बनेगा? मुस्तफा से पूछ। हुजूर कहते हैं इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु हैव एक्सीलेंट कंडक्ट। तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है, द बेस्ट ऑफ यू, तुम्हारे सबसे बेहतर आदमी वो है हु हैव एक्सीलेंट कंडक्ट, जिसके पास सबसे अच्छा अखलाक है, जो दूसरों को सलाम करता है, जो दूसरों को इज्जत देता है, जो दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है, जो दूसरों को अपने से अच्छा समझता है, दूसरों से विनम्रता से, पोलाइटनेस से, ह्यूमिलिटी से दूसरों से पेश आता है, वो शख्स बाअखलाक, वह टूटी चप्पल पहने, फटा हुआ कपड़ा पहने, मोटा छोटा पहने, रूखा सूखा खाए, किराए के घर में रहे, अल्लाह के नजदीक इतनी इज्जत वाला है वो कि उससे मुलाकात के लिए फरिश्ते उसके हुजरे में दाखिल होते हैं, जिब्राइल अमीन उसके कमरे में आते हैं, जो बाअखलाक होता है, जो अखलाक का धनी होती है। अखलाक है चौपट, बोली है जानवरों जैसी,
सीना है घमंड का पुतला, आंख है बदनिगाही की आमाज़गाह, हाथ है अत्याचारी अहंकारी और जुल्म करने वाला, पेट में है हराम गजा, पड़ोसी से है गंदे ताल्लुकात, रिश्तेदारों से है दूरियां, नमाज रोजे के नाम पे है सुस्ती काहली गफलत, और ये रेड एंड टेलर का कपड़ा और साहब क्या है कि रेबन का गिलास और ब्राडो की घड़ी पहन के ये इज्जत हासिल करना चाहते हैं। मिलता है बदले में क्या? बदले में मिलती है जिल्लत, बदले में मिलती है रुसवाई, बदले में मिलती है क्या? समाज की लोगों की निगाहों में गिरावट। इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह को नाराज करके ये जो बंदा चाहेगा 2-4 कमरे का घर बना के इज्जत पाए, ऐसा अल्लाह नहीं होने देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है कि इज्जत उसको मिलेगी जो मोमिन होगा। मोमिन वो होगा जो फिल्म एक्टर का गुलाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का वस्सा गुलाम होगा। जो हुजूर का वफादार गुलाम होगा वही मोमिन कामिल होगा। जो हुजूर की पैरवी करेगा, जो सरकार को अपना आइडियल और मॉडल समझेगा, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेगा, वही सच्चा पक्का मोमिन होगा। मैं तमहीद को खत्म करता हूं, फिर कुरान पाक की 4 से 5 आयतों की तिलावत मैं आपके सामने करता हूं। सारे लोग गौर से सुनेंगे और सुनने के बाद अपने दोस्त अहबाब को ले जाके सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बात यहीं तक महदूद रह जाए। ये सब जो मीडिया में है, व्हाट्सएप यूट्यूब में सुनते हैं, वो सब दिल में बहुत कम बातें उतरती हैं। जो बातें सामने फेस टू फेस सुनी जाती हैं, ये बातें दिल की गहराई में उतरती हैं और बंदा उस पर प्रेरित होकर के अमल करने के लिए अग्रसर होता है। और बाकी वो तो तमाशा है, ऐसे ऐसे घचाड़ दिया, सामने वो किसान आंदोलन ऐसे टिक किया, अरे इतना बड़ा मजमा है, फिर उसको आगे बढ़ा, गाजा के वीरान गलियां हैं, क्या ऐसा जुल्म कर रहा है, फिर उसको आगे बढ़ गया, कोई लड़की नाचने वाली आ गई, उसी पे जम गया। कहाँ गया गाजा, कहाँ गई कहाँ फिलिस्तीन, कहाँ गया मस्जिद अक्सा, कहाँ गया किसान आंदोलन, कहाँ गया इंडिया, कहाँ गए सलमान अजहरी, कहाँ गया जेल, कहाँ गया बेल, कुछ नहीं। अब वो गंदी लड़की पे निगाहें टिक गई, अब झूम रहा है, उसी को देख रहा है। ये हालत है लोगों की। मोबाइल का इस्तेमाल कम किया करो। मोबाइल आग है, तुम्हें जला के राख कर देगा। आग जरूरी है रोटी बनाने के लिए, आग जरूरी है फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए, आग जरूरी है घर में रसोई, घर में खाना बनाने के लिए, आग जरूरी है लोहे को गलाने के लिए। लेकिन जो आग में खुद चला जाए, सोना अपनी जगह रहेगा, यही जल के राख हो जाएगा। तो सोने आग में चावल पकाना है, आग में लोहा गलाना है, ना कि अपने आप को गला देना है। मोबाइल चलाना है बात करने के लिए, मोबाइल चलाना है टिकट निकालने के लिए, मोबाइल चलाना है 10-20 दुकान को हैंडल घर से करने के लिए, मोबाइल चलाना है उसमें कभी नात सुनने के लिए, ना कि अपने आप को उसी मोबाइल के लिए वक्फ करके अपना अखलाक, अपने किरदार सब कुछ जला के राख कर देना है। टॉयलेट जाना जरूरी है, जो खाया है वो निकले, वरना सर फट जाएगा। वरना जो टॉयलेट ही में 24 घंटे बैठे, उसको बवासीर की बीमारी होगी और 2-4 केजी खून निकलेगा पाखाना के रास्ते से, वो पाखाना रूम ही में मर जाएगा। और आजकल बहुत सारी मौतें पाखाना रूम में हो रही हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, चूंकि वहां जाने के बाद बीपी हाई हो रही है, वो साहब वहां दर्द होता है, चूंकि आजकल कब्ज ज्यादा है, वो मोरक्कन मुशर्रफ गजा चाउमीन बर्गर ये वो खाना है। आजकल सादी रोटी अच्छी नहीं लगती है, नहीं क्या करें, मेरा बेटा बगैर गोश्त के अंदर रोटी नहीं डालता है, तो फिर बेटा को ज़बह करने के लिए तैयार रहो। क्या करें, मेरी बीवी जो है बगैर गोश्त के उसके अंदर रोटी जाती ही नहीं, तो फिर उसके लिए 10 लाख रुपए रखो उसका इलाज कराने के लिए। अपने बाल बच्चों बीवी पे सख्ती करो। अगर डॉक्टर के पास इलाज कराने से बचना चाहते हो तो अपनी बीवी को दो सादी रोटी, उसे बोल रोटी और दाल इसको पसंदीदा गजा बना ले, रोटी और दाल पसंदीदा गजा बना ले। मछली गोश्त जुमा त्योहार का दिन, ईद का दिन है, एक दिन जुमा के दिन गोश्त लाओ, उसके बाद रोजाना दाल और रोटी को सेब संतरा अनार से ज्यादा पसंदीदा अपने बच्चों के लिए बना दो। रोटी और दाल से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। उसमें कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उसमें प्रेशर बना के बाथरूम में लेटिन नहीं करना होगा। जहां प्रेशर 5 दिन बनाया तो बवासीर के लिए तैयार रहो। और आजकल 80% लोगों को बवासीर का मर्ज हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 54 ईयर्स हो गए, गुटखा नहीं खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता
हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, पान नहीं खाता हूँ, और फिर लेटरिन करने के लिए प्रेशर नहीं बनाता हूँ, बवासीर नहीं होता है। इसे अल्लाह का शुक्र है कि साहब यहाँ पाखाना करने के लिए जगह तलाश करना पड़ता है दिन भर में एक बार, और जिसके पास लूज मोशन होता है 5 बार लेटरिन जाता है, जिसके पास कब्ज हो तो वह खुलासा करने के लिए 5 बार वो जाता है। जो मुचर्रब खाएगा, जो मोराखन खाएगा, जो 24 घंटे बीवी से चिपका रहेगा, उसे तो होगा ही बवासीर, उसे उसका तो सीना जख्मी होगा, वो तो बदन हिलेगा, उसका तो काल चिपक जाएगा। जो 5 वक्त मस्जिद जाएगा, सजदा करेगा, सिंपल खाएगा, ज्यादा दुनिया का नहीं सोचेगा, 90 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान की तरह ताकत पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादगी में है हुस्न, सादगी में है ताकत। ना मेरा बेटा गोश्त नहीं खाता, 2-4 तमाचा मार उसे, वरना जब हो जाएगा उसको हार्ट की बीमारी तो जमीन बेच के, मकान बेच करके इलाज करवाना पड़ेगा उसको। जब हो जाएगा ब्लॉकेज तो एम्स ले जाना पड़ेगा उसका इलाज कराने के लिए। और कोई बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटे को खतरनाक बीमारी हो, तो फिर तुमको ठीक से डील करना होगा कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जागना है, क्या नहीं करना है। मोबाइल आदमी को तबाह करता है। लोग पागल हो रहे हैं ज्यादा आजकल, उसके पीछे टेलीविजन का हाथ है। लोग मेंटली डिजीज, आप तो बोलोगे हाँ हो जाए हम पागल, काके तो बगल में ही है रांची, तो आपके बगल में रांची है, वहां के आपको पागल खाना करीब है, मगर आप भी अगर पागल खाना में जाओगे तो सारा गांव दुखी होगा, आने वाली नस्लें तेरी सोगवार हो जाएंगी। और पागलपन मरने से ज्यादा बदतर गुनाह है। मर गया आदमी चला गया, लेकिन पागल आदमी तो मुर्दा से बदतर है। वो समाज के लिए बोझ है, मुल्क के लिए बोझ है, हॉस्पिटल के लिए बोझ है, खानदान के लिए बोझ है। पागल भी कोई आदमी है क्या जिसको कोई शऊर ही ना हो? तो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल पागलपन के करीब ले जाता है। चूंकि वो आग है, आग से हमेशा आग पर नजर दौड़ाना, आग को हमेशा कान के पास रखना, ये आदमी को पागल बना देता है। ये बातें तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन आज मेडिकल साइंस भी कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं, अगर गहरी नींद सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है, लेकिन गहरी नींद ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर आपके पास रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, टेलीविजन रहेगा, पास में मोबाइल रहेंगे, तो गहरी नींद नहीं आएगी। और आज गहरी नींद न होने की वजह से पागलपन की बीमारी, चिड़चिड़ेपन की बीमारी, सर खुजलाने की बीमारी, स्किन डिजीज की बीमारी ये आम हो रही है। इसका उसमें कहते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर कहते हैं कि जिस कमरे में रहें उस कमरे को पूरा अंधेरा रखें, और एक बल्ब काफी है पूरे घर को रोशन करने के लिए। यहाँ 50 बल्ब लगाए गए हैं। क्यों? वही मेरी उम्मत के मालदार तफरीक के लिए हज करेंगे, उलमाए कराम नाम रियाकारी के लिए हज करेंगे, और मिडिल क्लास के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे, और गरीब किस्म के लोग मांगने, भीख मांगने के लिए हज करेंगे। यानी घर को सजाएंगे वह रोशनी के लिए नहीं, नुमाइश के लिए, ताकि जो मेरा दोस्त आए उनको कहा जाए कि ये ग्रीन लाइट है, ये रेड लाइट है, ये नाइट बल्ब है, ये फला बल्ब है, अब सारा बल्ब है, और रात में सो गए उसी रेड बल्ब में, और सारी रेस आंख पर पड़ती रही। 8 घंटे सोने के बाद ही लगा के बदन टूट रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है। नींद 4 घंटे की नींद हम लोग सोते हैं तो हश्शा सुबसास, फिर दोबारा नींद नहीं आती है। या 8 घंटे सोने के बाद बदन टूट रहा है, फिर दोबारा बिस्तर पे पड़ रहा है, ऑफिस में बैठे बैठे सो रहा है। ये क्या है? गहरी नींद न होने की वजह से ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। डॉक्टर कहते हैं रूम अंधेरा रखिए, अपने पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान को दूर रखिए, और आप कुछ योगा करते हुए आप सो जाइए। ये डॉक्टर जो बोलता था कोई धर्म नहीं है, कोई खुदा नहीं है, दहरियत का पैगाम देने वाली साइंस, यहाँ दहरियत का नास्तिकवाद को फैलाने वाली साइंस, कोई खुदा नहीं, दुनिया अपने से बनी है, अपने खत्म हो जाएगी, ये कहती है गहरी नींद को बुलाने के लिए योगा कीजिए। यानी थोड़ा सा हाथ पांव को हिलाइए, थोड़ी सी सांस रोक लीजिए, और सांस की एक्सरसाइज कीजिए। जहां एक्सरसाइज करे, जहां आप थके, बस फौरी नींद आ जाएगी 2 मिनट के अंदर में। एक कौम मुस्लिम योगा की बात सुने क्रिश्चियन, योगा की बात करे यहूदी, योगा की बात करे हिंदुस्तान का हिंदू, तुम मुस्तफा का गुलाम है, तुम्हें योगा की बात नहीं करना है। इसलिए कि तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा है कि सरकार ने खुद उस पर अमल करके बताया है। हदीस बुखारी में आया है कि सरकार उस वक्त तक न सोते थे
जब तक कि रात में सूरह मुल्क और सूरह सजदा की तिलावत न कर लेते थे। और कहा गया है कि जो सूरह मुल्क रोजाना पढ़े रात में, उसे कब्र का अजाब नहीं होगा। कब्र के अजाब को रोकने वाली सूरत का नाम सूरह मानिया, सूरह नाजिया व सूरह मुल्क है, जो 30 आयतों पर मुश्तमल वो सूरत है। तो अब बता के सारी दुनिया कहती है गहरी नींद के लिए तुम्हें बिस्तर पे थोड़ा सा योगा करना है ताकि अच्छी नींद आ जाए। कुर्बान मुस्तफा पे जो अजाब कब्र से बचने का नुस्खा भी दिया ताकि सूरह मुल्क पढ़ के तू सो जा। सूरह मुल्क पढ़ेगा अजाब कब्र से नजात भी मिलेगी। और हिकमत यही है कि कुरान पढ़ के सोएगा तो गहरी नींद मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती भी मिल जाएगी। जहां नजर वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया योगा कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि हाथ पर हिलाइए तो गहरी नींद आ जाएगी। आपने सुना होगा महफिल मिलाद की किताबों में एक शेर लिखा हुआ था। पहले बचपन में 4-5 साल की उम्र के हम थे, मेरे नाना हर जुमेरात के दिन महफिल मिलाद करते थे। हर जुमेरात के दिन 10-20 बच्चे रहते थे, आशिक रसूल थे वो। हर जुमेरात को महफिल मिलाद करते थे। जिस तरह मुफ्ती आजम हिंद का मामूल था कि नूरी महफिल हमेशा सारी जिंदगी करते रहे। और आज भी बरेली शरीफ में नूरी महफिल पढ़ने वालों की एक टीम मौजूद है। वहां तकरीर नहीं होती है, बस नातखानी वजद में झूम के पढ़ते हैं, सलाम होता है, दुआ होती है। वह नूरी महफिल मुफ्ती आजम हिंद पढ़ते थे। मेरे नाना भी बुजुर्गान दीन के बड़े शहदाई थे और अपने जमाने के सबसे बड़े हाफिज थे। वो 1980 से पहले उनका इंतकाल हुआ। मैं बचपन में 8 साल की उम्र का था। हर जुमेरात के दिन महफिल मिलाद होती थी। उस महफिल मिलाद में जो अशार पढ़े जाते थे वो आज तक याद है। ये आज से 40 साल पहले की बात है। सरवर पाक माहे लका मेरी तरफ को देखना, ये सब उसमें पढ़ते थे। हर दर्द की दवा है नाम सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ये वही 40 साल पहले, वो 8 साल की उम्र में जो नाना पढ़ते थे महफिल मौलूद सादी पढ़ते थे, उसमें सब अशार हैं वो आज तक याद है। उसी में एक है ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। एक नुस्खा है गहरी नींद का, एक नुस्खा है मुस्तफा की जियारत हासिल करने का, एक नुस्खा है तशफ़ी बख्श सेहतमंद जिंदगी का। जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। जहां बिस्तर पे 10 बार दुरूद पढ़े 100 रहमत नाजिल हुई। नीम ख्वाबी बदख्वाबी की बीमारी दूर होगी और बेहतरीन नींद अल्लाह अपने फजल से अता फरमा देगा। हम गैरों के मोहताज रहने के लिए नहीं पैदा हुए कि हम दूसरों के दरवाजे पे जाएं, ये कानून दीजिए, वो उसूल दीजिए, वो ज़ाब्ता दीजिए। हुजूर ने सारा ज़ाब्ता फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा ज़ाब्ता हमें अता फरमाया है ताकि मेरे गुलाम काफिरों के गुलाम ना हो, बल्कि वो सिर्फ मुस्तफा के बन के रहे। अल्लाह जन्नत वहां देगा, हुकूमत यहां देगा, हुकूमत यहां देगा, सल्तनत यहां देगा, इज्जत यहां देगा, राहत यहां देगा। इसलिए ना अल्लाह हमें यह दुआ मांगने का तरीका सिखाया है कि तुम दुआ सिर्फ जन्नत की मत मांगा करो, ये दुआ मांगो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे इस दुनिया में मेरे साथ भलाई फरमा, हमें भलाई अता फरमा, यहाँ सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छी औलाद दे, अच्छा सा घर दे, अच्छी सी सवारी दे, अच्छा सा कपड़ा दे, अच्छा पड़ोसी दे, अच्छा दोस्त दे, अच्छा रिश्तेदार दे, अच्छा दामाद दे, अच्छा समधी दे, अच्छी सास दे, मेरी बेटी को अच्छी सास दे वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। वो दुनियादार सास मेरी बेटी के चमड़े को उधेड़ देती है। यह बेचारी एक नौकरानी बन के उस घर में रहती है, माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ती है। बेटी अपने शौहर के लिए, शौहर जब दुश्मन हो, शौहर की माँ दुश्मन, शौहर की बहन दुश्मन, ये बताएं अगर वो लड़की जहर खा के वहां मर जाए, इसका 100% इसका जिम्मेदार वो समाज है जिस समाज में लड़की को बेसहारा बेकस बनाया जाता है। जबकि वो माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के उस लड़के के पास आई है तो घर के सारे लोगों के नजदीक ज्यादा सम्मान पाने के योग्य है, ज्यादा इज्जत पाने के योग्य है। मगर घर के सारे लोग उस सिर्फ नाजिक पे ऐसा जुल्म करते हैं। शौहर अलग गाली देता है, तू भद्दी है, तू डाइन है, सास अलग गाली देती है, वो ननद अलग गाली देती है, देवर अलग आके डांटता है। ये बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी? सारा संसार छोड़ के आने वाली उस सिर्फ नाजुक को जो शौहर भी डांटे, शौहर की माँ भी डांटे, ससुर भी डांटे, देवर भी डांटे, ननद भी डांटे,
और दूसरी गोतनी भी डांटे, ये बताए क्या हाल उसका होगा। जब वह आह करेगी तो घर का सारा सुख जलकर राख हो जाएगा। तू जाता है आमिर के पास, तू जाता है दूसरों के पास, 1000 आमिर के पास जाएगा, नहीं मिलेगा सुख। मुस्तफा ने फरमाया है आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हुजूर कहते हैं द ट्रू बिलीवर इज वन फ्रॉम हुज हैंड्स फ्रॉम हुज माउथ अदर मुस्लिम्स आर सेफ। सच्चा मोमिन वो है जिसके मुंह जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हुजूर ने कहा अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी जिसकी तकलीफ से महफूज न रहे। वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। मुस्तफा कहते बाय गॉड ही इज नॉट बिलीवर। अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं। 3 बार मुस्तफा ने कसम खाई। कहा मन या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं। सरकार कहते टोपी टोपी छाड़ने वाला, ये लंबा बाल औरतों की तरह रखने वाला, ये दुपट्टा छाड़ने वाला, ये दुपट्टा छाड़ रहा है, लंबा बाल झाड़ रहा है। साहब ये टोपी लेके ईदगाह में मोटरसाइकिल लेके बच्चों को जा रहा है और किरदार है जानवरों जैसा। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। ला यअमनु जारहु बवाइकहु। जिसका पड़ोसी जिसकी बदज़बानी से महफूज ना रहे वह मोमिन कामिल नहीं है। मोमिन कामिल है अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। झाड़ो टोपी और झाड़ो बुलेट और झाड़ो मकान, बनाओ मकान और सोचो कि बहुत बड़ी तरक्की मैंने हासिल कर ली है। अल्लाह ने आज दुनिया को इतनी सस्ती बना दिया है। चमार जिसका कोई वैल्यू नहीं था, चमार का मतलब जलील आदमी, वो जो कानूनी तौर पर है कि चमार को चमार नहीं कहना चाहिए। मैं चमार को कुछ को थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जलील किस्म के लोग हैं आज उसके पास भी 50 करोड़ का मकान है, उसके दरवाजे पर भी 25 लाख की कारें मौजूद हैं। अब कार की कोई हैसियत रह गई? तुम्हारे पास किनवा की रिश्ता है तो सामने वाले के पास फॉर्च्यूनर है, उसके पास फॉर्च्यूनर है तो सामने वाले के पास 80 लाख की ऊडी कार है, उसके पास ऊडी कार है तो सामने वाले के पास 2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की महंगी कार है, उसके पास 2 करोड़ की कार है तो सामने वाले के पास 10 करोड़ की जगवार कंपनी की कारें मौजूद है। कोई हैसियत है कार की? इसी हिंदुस्तान में एक 100 करोड़ की कार मौजूद है, 100 करोड़ की। सारे गांव की जमीन बेच दे तो 100 करोड़ ना हो, मगर एक आदमी के पास 100 करोड़ की कार मौजूद है। अल्लाह ने कार को सस्ती कर दिया, मकान को सस्ता कर दिया। सुअर मकान में रखा जाता है, जो सुअर है, आदमी बोलते हैं सुअर है जिसका रंग काला, जिसका जो हमेशा पाखाना हर 1 मिनट पाखाना करता रहता है सुअर, और जो इधर खाए उधर पाखाना करता रहे, उसकी हैसियत क्या है? सुअर तो हर वक्त पाखाना करता, रास्ते से जाता पाखाना करता हुआ जाता है। सुअर क्या है? वो हरीस है, लालची जानवर है। कुत्ता भी लालची जानवर है, वो हड्डी पत्थर भी फेंके तो कुत्ता समझता है कि हम पर हड्डी फेंका है, हड्डी खाना है। लोग सब गोश्त खाते हैं, कुत्ता हड्डी खाता है। कुत्ता पखाना सोचता है, कहां पखाना है? कुत्ता पखाना खाता है। और सुअर भी पखाना खाता है, पखाना खाता है, पखाना हकता है, यही काम सुअर का है। तो सुअर को आज 5 मंजिला मकान में रखा जाता है। जो सुअर चराने वाला डोम है वो भी कई लाख के मकान में रहता है। अब ये मकान कोई मकान रहा है क्या? एक बादशाह ने कहा था कि अगर सफेद रंग अगर उस पर मेरा कब्जा होता तो मैं ये सफेद रंग किसी को पहनने नहीं देता, क्योंकि सफेद रंग में जो हुस्न है, सफेद में जो सादगी है, सफेद में जो हुस्न है, सफेद कार, सफेद मकान, सफेद चांदनी, उसमें जो हुस्न है। एक बादशाह बोला अगर मेरा कंट्रोल सफेद पर होता तो मैं ये सफेद रंग किसी को पहनने नहीं देता, सिर्फ अपने लिए खास कर लेता, अपनी कार के लिए, अपने मकान के लिए, अपने लिबास के लिए। मगर चूंकि हमारा कंट्रोल है नहीं, वह तो नेचुरल चीज है, वह तो चमार भी पहनता है, डोम भी पहनता है, हरिजन भी पहनता है, नदाब भी पहनता है, साफी भी पहनता है, जोलहा भी पहनता है, शेख भी पहनता है, पठान भी पहनता है, सारे लोग पहनते हैं। कब्जा हमारा नहीं है। यह पानी जो वक्त का हर इंसान की जरूरत है, जिसके बगैर बंदा जी नहीं सकता, चाहे वह थम्स अप पिए, चाहे कोका कोला पिए, चाहे वह दूध पिए, चाहे वह शरबत पिए, कुछ पिए, बगैर पानी के बंदा जिंदा नहीं रह सकता है। थम्स अप के बाद भी प्यास लगती है, पानी चाहिए। दूध पीने के बाद भी प्यास लगती है, पानी चाहिए। चाहे शरबत पिए, महंगा शरबत जिसमें काजू किशमिश सारी चीजें डाल दें, बादाम डाल दें और साफ चीनी डाल दें, पिए, मगर उस बर्फ डाल दें, उसके बाद भी सिंपल सादा पानी की जरूरत होती है। मगर ये पानी क्या चीज है? ये पानी सुअर भी पीता है, ये पानी कुत्ता भी पीता है, ये पानी काफिर भी पीता है, ये पानी शराबी भी पीता है। मगर अगर पानी पे कंट्रोल होता बादशाह का, किसी को पीने नहीं देता, सिर्फ अपने लिए खास कर लेता।
चूंकि पानी ऐसी नेमत है जिसके बगैर बंदे का जीना मुश्किल है, मगर उसमें उसके पीने में सब शरीक है। सुअर भी पिएगा, कुत्ता भी पिएगा, जानवर भी पिएगा, सांप भी पिएगा, छिपकली भी पिएगी, गीदड़ भी पिएगा, खरगोश भी, सब पिएगा, सब शरीक। अपने लिए तशख्खुस, आइडेंटिफिकेशन, इम्तियाज, निशाने इम्तियाज के मेरे पास रहे। पहले मकान निशाने इम्तियाज था, अरबपति की पहचान है। पहले कार, मालदारों का तशख्खुस था कि मालदार लोग एम्बेसडर कार खरीदते थे, 50 गांव के लोग देखने आते थे। आज तो 10 करोड़ की कार खरीद के आ जाओ, पड़ोसी तक देखने नहीं आएगा, वो ऐसे तिरछी निगाह से देखेगा, चल देगा, बोलेगा आजकल सब चल रहा है। कहां इज्जत का जरिया वो नहीं है कि कार खरीद ले। अल्लाह ने सस्ती कर दिया दुनिया को। और कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा, वो 5 आयतों में से एक आयत सुन ले, हालांकि हमको दूसरी आयत आखिर में पढ़ना इसको था, मगर जब बात छिड़ गई है तो आप उसको सुन ले, ताकि उस 5 में से एक आयत में आपको सुना दूं। सारे लोग गौर से सुने, मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं आप लोग? अब तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नहीं तो हम अपना बक रहे हैं और आप अपने ख्याल में मगन हैं। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई नींद की आगोश में जा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। कफील भाई तो 3 फ्लाइट बदल के कार से आए, 4 सवारी से चल के 5 सवारी चेंज करके आए हैं। तब अगर उनको नींद आ भी जाए झूमना तो फिर कोई बईद बात नहीं, चूंकि इंसान है, 5 सवारी बदल के आया है, ठीक से सोया नहीं। आप लोग तो कल रात में 8 घंटे की गहरी नींद लेके आए। आपको झूमना नहीं है, मेरे एक एक जुमले की नोटिस लेना है, ये बंदा बोल क्या रहा है। एक एक जुमले में आपके लिए मैसेज है, आपके लिए पैगाम है। हम कोई कहानी नमक मिर्च लगा लगा करके 1 घंटा पूरा करके भागने वाला पार्टी नहीं है। मुस्कुराते मुस्कुराते हम 5 हदीस सुनाते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते 2-4 आयतें सुनाते हैं। अभी आधे घंटे की तकरीर में मैं 5-6 हदीस सुना चुका हूं, पहले ही आपने इस पर ध्यान दिए होंगे। एक एक जुमले को गौर से सुने, जो आपके लिए अमृत है, इक्सीर हयात है, अच्छी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नुस्खा आपके लिए है। तकरीर वो नहीं है कि खूब चिल्लाया जाए, तकरीर वो नहीं है कि लतीफा कोट किया जाए, तकरीर वो नहीं है कि कुर्सी तोड़ा जाए, तकरीर वो नहीं है कि अपना एक गरीबान फाड़ा जाए। आज से 15 साल पहले मुझे मालूम है कि एक शख्स मुझसे कहा था, क्या फला MP साहब तकरीर करते थे, वो आए और बैठे कुर्सी पर, कुर्सी तोड़ दिया, अपना ही कुर्ता फाड़ दिया। यानी पहले लोग ये तारीफ करते थे, साहब फला MP साहब थे, बड़े जबरदस्त खिताब करते थे, हमारे यहाँ आए थे, अपना सारा कुर्ता फाड़ दिया जज्बात में। ये कौन सा कुर्ता फाड़ दिया? हमने तो उनको देखा नहीं है, अलबत्ता हमने पाकिस्तान के एक मजनू को देखा है, जो मजनू बोलता था कि हमने ये कटारा दुबई से लाए हैं, काट देंगे उसको, देवबंदी को, ये दुबई से लाए हैं। देवबंदी सामने आएगा तो बिल्कुल दुम दबा के भागेगा, और सामने सब बरेलवी बैठा हुआ है, अपने अकीदतमंद बैठे हुए हैं, तो वहां दुबई का कटारा दिखला रहा है कि ये दुबई से कटारा लाया हूं और काट दूंगा देवबंदी को। और जहां देवबंदी सामने आएगा तो भागेगा, पेशाब पाखना सब उतर जाएगा। वहां ये कटारा काम नहीं करेगा, वहां इल्म बोलेगा, वहां फिक्र बोलेगा, वहां अदब बोलेगा, वहां अरबी का इस्तेमाल चलेगा, आला हजरत का फतवा चलेगा, गहरा मुताला चलेगा, वहां कटारा नहीं चलेगा। वह मैदान जंग नहीं है कि काट देंगे, काटने के लिए फौरन जेल में बंद हो जाएगा। वहां ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये कटारा नहीं चलता, यहाँ जबान चलती है, यहाँ इल्म चलता है, यहाँ दलील चलती है, मुनाजरे में कटारा नहीं चलता है। वह जिहाद में हो, जहां लड़ाई हो, जहां मजहबी जंग हो, जिहाद, वहां तलवार चलती है, वहां तो भागेगा, बीवी कमर पकड़ लेगी कि मत जाओ, तू ही मेरा सहारा है। और यहाँ कटारा भांग रहा है अपने अकीदतमंदों के बीच में, और बोलते बोलते पगड़ी फेंक रहा है। पगड़ी फेंकने का क्या मतलब है? पगड़ी फेंक के तू क्या बताना चाहता है? हम बड़ा विजदानी कैफियत के हामिल आदमी है, पर तकरीर पगड़ी फेंकने का नाम नहीं है, तकरीर किस्सा कहानी का नाम नहीं है। हुजूर ने जो कुछ कहा सादे ढंग से हुजूर के गुलाम तक पहुंचा दे, वही तकरीर है। हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से एक आयत सही दूसरों तक पहुंचा दे। और हुजूर ने कहा अली जहां जा रहे वहां पहले कटारा मत चलाना, तलवार मत चलाना, पहले वहां दीन पेश करना। अगर एक आदमी तेरी गुफ्तगू सुनकर ईमान ले आया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है, तेरे लिए बेहतर है। आज भी गुफ्तगू कर, दलील दे, अच्छे ढंग से
दीन समझा। अगर एक आदमी जो दहरिया होने वाला था, जो काफिर होने वाला था, इस्लाम में डाउट और शक करने वाला था, काफिरों की चमक दमक, उसके बिल्डिंग मकान आमदनी, उसकी नौकरशाही, उसकी सर्विसेज को देखकर काफिर होने वाला था कि इसके पास इतनी दौलत है। मुसलमान बीड़ी बनाने वाला, मुसलमान ठेला चलाने वाला, मुसलमान बंबई में रेडी चलाने वाला, मुसलमान गांव से लेकर शहर तक गरीब गुर्बत में जीने वाला, ये क्या है? आइए बोलता हम सबसे अच्छी कौम है, दौलत वहां है, सोना वहां है, गोल्ड वहां है, डायमंड वहां है, सिल्वर वहां है, बिल्डिंगें वहां है, नौकरी वहां है, आईएएस ऑफिसर वहां है, मिनिस्ट्री वहां है, मंत्रालय वहां है। और ये कहते वो काफिर जहन्नम जाएगा। जो दिमाग में सेट कर लिया था, जो काफिर होने वाला था, अगर मेरा एक जुमला उसे कुफ्र से बचा दिया तो 50 खरब का मकान बनाना एक तरफ, एक दहरिया को मुसलमान बना देना एक तरफ। नारे मकान। तकबीर। राह मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, अहादीसे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। इसलिए अपने बेटों को जमीन मकान देने को बहादुरी मत समझे कि हमने 5 बीघा जमीन बच्चे माँ बाप को दे दिया, बेटे को दे दिया, हम 5 बेटा है 5 किता मकान दे दिया। 5 किता मकान बेच के खाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। आए दिन गांव उजड़ रहे हैं, बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचकर बच्चा शराब पीने में लगा दे रहा है। तो 5 किता मकान दिए तो 5 महीने में सब बेच के शराब पी लेगा। और अब दुनिया क्या कहती है कि मकान मत दो, मकान कैसे बनाया जाएगा, पैसा कमाने का हुनर बच्चे को सिखा दो, और पैसा खर्च कैसे किया जाएगा ये हुनर सिखाओ। बच्चा को इल्म सिखाओ, बच्चे को अदब सिखाओ, ताकि पैसा कैसे कमाए, कैसे खर्च करें, कैसे समाज में जिए, कैसे जन्नत जाए, ये उसूल बच्चे को दे दे। मकान दुकान अगर दिया, उसूल नहीं दिया तो शराब पी के मकान बेच देगा, मकान बेच के शराब पी लेगा, मकान किसी लड़की के नाम कर देगा, बोलेगा तुम हमको मिल जाओ तो ये मकान तुझको लिख देंगे। लड़की उसके मकान को ले लेगी, ये हिजड़ा उसको लिख देगा और 2-4 महीने उसके साथ रहेगा। लड़की सारा मकान बेच के फिर चली जाएगी दूसरों के सामने, ताली और झाल बजाता रहेगा। अगर बेटे को नहीं बताया कि दुनिया क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इसी तरह करेगा जैसे गोवा इलाके में ऐसे ही हो रहा है। लड़कियों का बिजनेस हो गया है। लड़कियां अपने आप को ब्यूटी पार्लर में जाके खूब मेकअप करती हैं ताकि सामने वाला भोला भोला आदमी वो हमारा पागल हो जाए, हमारा आशिक हो जाए। और आशिक जहां हुआ, जहां इश्क का जुनून चाहा, जहां बदन गर्म हुआ, तो उसके लिए अब जमीन लिख दो, हाँ लिख देंगे, मगर तुम चाहिए। अब जमीन लिखवा लिया, 2-4 दिन उसके बदन को सेकती है, फिर उसके बाद वो जमीन दूसरे आशिक के हाथों बेच करके वो तीसरे आशिक की तलाश में वो निकल जाती है। यही सब काम रहता। 10-20 लोगों को बदलने के बाद जब गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ती है, फिर जेल की सलाखों के पीछे गवर्नमेंट से सड़ा देती है। इस तरह एक बिजनेस हो गया है। और जिसका दिल कमजोर रहा, लिपस्टिक देखने के बाद बहक जाता है। जिसका दिल कमजोर रहा, वह लहराई जुल्फ को देख के ये बहक जाता और ये बोलता ये मेरे लिए पैदा हुई है, जबकि उसके 10 हमल गिर चुके हैं हॉस्पिटल में। मगर ये हिजड़ा क्या बोलता है, नहीं ये अनटच्ड है, ये मेरे लिए पैदा हुई है, ये अनटच्ड है, मेरे लिए वो आंख में पट्टी लग जाती है। वह इश्क के झूठे इश्क के जुनून में उसकी हर बुराई को अच्छा कहने लगता है। वो रहे पगली, वो रहे डाइन, वो रहे जोक्राइन, वो रहे कत्ल करने वाली, मगर इनको उनकी हर डिमेरिट अच्छी लगती है, चूंकि यहाँ इश्क का जुनून छावा रहता है। अगर बच्चों को मकान दिया, सलीके हयात नहीं सिखाया, कभी शराब के पीछे, कभी लड़की के पीछे, कभी केस मुकदमा के पीछे मारो देखा जाएगा। जमीन बेच देंगे मगर मुकदमा लड़ेंगे। गया मैदान में, उठाया तलवार, काट दिया हाथ, जुनून में तो काट दिया। फिर जब केस हुआ, अब 25 साल की सजा हो गई, अब वो जेल में जाके जल सड़ रहा है। यहाँ अगर अब वहां बोलता है काश में सब्र कर लेता, काश में नहीं बोलता, काश में गुस्से में नहीं आता, ये दिन नहीं देखने को मिलता। बीवी छूट गई, बच्चे छूट गए, समाज छूट गया। क्यों बोला था? अब वहां 10 बार 50 बार कान पकड़ता है। पकड़ने से क्या होगा? यहाँ तो पहले बोला था कुछ नहीं, जमीन बेच देंगे, मारो देखा जाएगा। मार दिया, जमीन बेचो, अब केस मुकदमा लड़ो। इसीलिए इस्लाम कहता है धैर्य, इस्लाम कहता है सब्र, इस्लाम कहता है हिकमत अमली, इस्लाम कहता है बहादुर वो नहीं है लैसा शदीदु बिसुरा, इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब।
the strong person, he is not the strong man who overcomes people, but he is true strong wrestler who keeps control in himself in the state of anger. यानी कहते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, बहादुर वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि असल बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल में रखे, वही बहादुर है, वही पहलवान है। लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। बहादुर वो नहीं है जो पहलवानी में दूसरे को पछाड़ दे, कुश्ती लड़ने में, रेसलिंग में, कुश्ती लड़ने में दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वह है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल रखे, अपने आप पर पकड़ रखे, अपने आप को गुस्से के वक्त में बेकाबू न होने दे। असल में वो है पहलवान, असल में वो है बहादुर। और यहाँ जोक में बोल दिया, फिर सारी जिंदगी पछताते रहे। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर ने क्या कहा। सरकार दो सलाम का फरमाते हैं, दुनिया के दानिश्वर आज जब बच्चे तबाह होने लगे, मिल्कियत तबाह होने लगी, यानी लोग पहले सोचते थे 5 बेटा है, 5 किता मकान दे दो, हम कामयाब हो जाएंगे, 5 एकड़ जमीन 5 बेटे को दे दो, 5 दुकान करके दे दो, हम कामयाब हैं, हम अच्छे बाप हैं, 5 बेटे को 5 दुकान दे दिया। लेकिन जब बच्चे दुकान बेच बेच के खाने लगे, तब हिंदुस्तान के जिम्मेदार कहते हैं कि नहीं, बच्चे को इल्म सिखाओ। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी का नाम है। नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म्स। इल्म हथियार है, इल्म जीनत है, इल्म जेवर है, इल्म पावर है, इल्म ताकत है। इल्म सिखाओ बच्चों को, जमीन बेच के बच्चों को इल्म सिखाओ। इल्म वो नहीं है जो इंजीनियर बनने के बाद नौकरी मिले और नौकरी करके खाएं पिएं और मर जाए। इल्म वो है जो राइट और रॉन्ग का फर्क सिखाए। इल्म वो है जो जायज और नाजायज में तमीज करना सिखाए। इल्म वो है जो आदमियत और ह्यूमैनिटी पैदा करे। इल्म वो है जो आदमी के लिए रोशनी का काम करे। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नौकरी नहीं मिली तो ट्रेन की पटरी में कट गया, पढ़ा लिखा नौकरी नहीं मिली तो साहब नौकरी नहीं मिली तो बैंक को लूट लिया, नौकरी नहीं मिली तो डकैतों का एक ग्रुप तैयार किया और एजिटेशन शुरू कर दिया, और पढ़ा लिखा नौकरी नहीं मिली तो बस को जलाना शुरू कर दिया, गांव में आग लगानी शुरू कर दी, डकैती शुरू कर दी। यह कौन इल्म है? जिस इल्म के पीछे आप पागल हैं, जिस इल्म के हासिल करने के लिए आप पागल हैं। फिजिक्स में नहीं बताया जाता व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बेनिफिशियल, व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज फॉरबिडन, व्हाट इज परमिटेड। ये नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है? ये सूरज क्या है, सूरज कैसे दौड़ रहा है, सूरज ठहरा है कि जमीन ठहरी है, जमीन दौड़ रही है, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं जमीन मोशनलेस है, सूरज दौड़ रहा है। फिर 100 साल के बाद कोई दूसरा पैदा होता, बोलता नहीं नहीं जमीन गर्दिश कर रही है, सूरज ठहरा हुआ है। ये लोगों की रिसर्च है, अदलती और बदलती रहती है, इस तरह की बातें होती रहती है। ऐसे कोई कहता दौड़ रहा है, कोई कहता ठहरी हुई है, कोई कहता चांद का। सारी बातें चांद, सूरज, सितारे, प्लैनेट्स, स्टार्स की बहस फिजिक्स में होती है। और केमिस्ट्री में बहस होती है, ये धुआं क्या है, ये गैस क्या है, ये लोहा क्या है, ये अबरक क्या है, ये खनिज पदार्थ क्या है, ये साहब लोहा कहाँ मिलता है, ये अबरक कहाँ मिलता है, ये फला सामान कहाँ मिलता है, ये कोयला किस जमीन में मिलता है, ये बिजली कैसे तैयार होती है। ये सारी बातें केमिस्ट्री में होती है। बायोलॉजी में क्या होती है? बायोलॉजी में होती है जान हाथी क्या है, ये गाय क्या है, ये मकड़ी क्या है, ये चूंटी क्या है, ये स्पाइडर क्या है, ये एंट क्या है, ये एनिमल क्या है, ये एलिफेंट क्या है, ये काऊ क्या है। ये सारी बातें होती हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में साइंस का चैप्टर है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आगे बढ़े तो बायोलॉजी के 2 चैप्टर होते हैं, नबातात और हैवानात। एक ज़ूलॉजी है, एक बोटनी है। बोटनी में क्या होता है? ये पौधा कैसे उगता है, ये पौधा कैसे रोता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, एक पौधे के कितने वेरिएंट्स होते हैं, एक दाल की कितनी किस्में होती हैं। ये सारी बहसें किस्में होती हैं नबातात में। हैवानात में जानवर दूध कैसे देता है, ये घास खाती है गाय, तो ये घास जाकर क्या होता है, ये घास कैसे गलती है, खून कैसे बनता है, पेशाब कैसे बनता है, वहीं से पाखाना कैसे बनता है, उसी पाखाना, गोबर और खून के बीच से दूध कैसे निकलता है। जिस दूध में व्हाइटनेस है, जिसमें न गोबर का पीलापन है, न खून की लाली है, कैसे साफ और शफाफ सेहत बख्श दूध उस गोबर और खून के बीच से निकलता है। ये सारा डिटेल्स है किसमें? ज़ूलॉजी में, इल्म हैवानात में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं बताने वाला हूं, 4 आयतें पढ़ने वाला हूं, उन आयतों को आप गौर से सुनेंगे। मैं उससे पहले ये बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैंने आपको बता दिया। एक क्लास से
से लेकर के 10th तक जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ता है वो भी इतना इल्म नहीं रखता होगा जितना इल्म मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि वहां बच्चे उसमें गहराई में नहीं पहुंचते। फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में क्या, उसका नाम बताता उसमें कौन सा किस चैप्टर से बहस है। फिजिक्स का मतलब इल्म तबइयात है, जो तबई चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, उन चीजों पे बहस इल्म तबइयात फिजिक्स में होती है। केमिस्ट्री में जो केमिकल है उसकी बहसें उसमें होती, इल्म कीमिया है ये। इल्म हैवानात है, बायोलॉजी, हैवानात का जानदारों का जिक्र, इंसान भी जानदार है और हैवान भी जानदार है, उसका चर्चा होता है बायोलॉजी में। और फिर आगे जाके स्पेशली जानवरों के लिए एक अलग ब्रांच है, उसका नाम जूलॉजी है, जिसमें जानवरों से रिलेटेड बहसें होती है। और एक चैप्टर नबातात का है जिसमें दरख्तों के ताल्लुक से, जमीन से उगने वाली चीजों से बहसें होती है। एक आप समझ गए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या होता है। अब कुरान में 114 सूरतें हैं जो कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता है, जो कुरान पढ़ के बच्चा हाफिज बनता है, और जिस कुरान को समझ के बंदा आलिम बनता है। आलिम अपने खानदान के 400 लोगों की बख्शिश करवाएगा। कौन आलिम? जो आलिम कुरान पढ़ता है, कुरान समझता है, उस पर अमल करता है, उसके हराम को हलाल, उसके हराम को हराम, उसके हलाल को हलाल समझता है। ये आलिम दीन वो होते हैं जो आलिम दीन कुरान पाक के जानकार होते हैं। सैयद साहब आ रहे हैं, आप लोग उड़ गए एहतराम में, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आलिमों का एहतराम करना चाहिए, अपने मशाइख का एहतराम करना चाहिए। या अब बताएं कि हमारी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, सैयद साहब को ले आए, अब तशरीफ ले आए। सैयद साहब अरे इधर कुर्सी आप बैठे, माशाअल्लाह। सैयद साहब आ गए, अब सैयद साहब का चेहरा देखो और इस फकीर की गुफ्तगू समाप्त करो। अब सारे बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं सारे लोग और अदब के साथ। अब महफिल जम गई है। अब अजमत भागलपुरी की नात नहीं होगी उसकी नात, जो नात नात सुनने आप लोग नहीं आए हो, आप लोग तकरीर सुनने आए हो। नहीं होगी नजामत कफील अंबर साहब की, आज ये आराम करेंगे और कल जहां जाएंगे यहाँ का गुस्सा कल वहां निकालेंगे, वो जोरदार पढ़ेंगे वहां। आज एनर्जी बचा के रखें कफील भाई भी और अब्दुल भाई। आज सिर्फ तकरीर होगी, ये फकीर बोलेगा भी 2 घंटा, उसके बाद हजरत बोलेंगे 2 घंटा, वो बच जाएंगे 4, फिर जलसा हो जाएगा खत्म और पूरे झारखंड लोहरदगा का एक जबरदस्त इनकलाबी जलसा हो जाएगा। और यहाँ से मैसेज मिलेगा पूरी दुनिया के लोगों को कि तो जलसा वो नहीं है जहां नात खानी ज्यादा होती है, जलसा वो है जहां तकरीर ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब आप भागिएगा नहीं, ऐसा नहीं कि नात पढ़ाया जाएगा अभी जोरदार ढंग से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नात सुनने की भी और तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर सुनने बात समझ में आ रही है आपको? मैं बिल्कुल एक इल्मी मजलिस मैंने इसको बना दिया है और उसी में बिल्कुल सिंपल और सरल करके मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आप जान जाएं कि वह इल्म जो मदरसे में सिखाया जाता है वह इल्म कितना पावज़न है। फिजिक्स जानने वाला वो हराम और हलाल का जानकार नहीं होता है, वह जायज नाजायज का जानकार नहीं होता है। वो तो सिर्फ 2 टका कमाने के लिए वो चंद चैप्टर को याद करता है और फिर वह दूसरों को पढ़ाता है, या उसी हिसाब से वो साहब जाके तहकीकी दरसगाहों में वो रिसर्च करता है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में जायज नाजायज का चर्चा नहीं होता। मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे बाथरूम में कदम रखूं, पहला पांव कौन रखूं, फिर वहां से निकलते हुए कौन सा पांव बाहर डालूं, मस्जिद में पहले कौन सा पांव घुसाऊं, वहां से निकलने में कौन सा पांव बाहर डालूं, मैं किस करवट सोऊं, मैं खाना कैसे खाऊं, कितना चबाऊं, कितना खाऊं, गले गर्दन तक खाऊं, या फिर मैं पेट के 3 हिस्से करके एक पार्ट खाऊं कैसे, सोऊं कैसे, कपड़ा कैसे पहनूं। अगर कोई पगड़ी बैठ के पहनता है ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। और जो पायजामा बैठ के पहनना चाहिए और जो खड़े होके पहनेगा पायजामा और पैंट, ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। फजर शाम के टाइम में जो अपने बच्चों को बाहर छोड़ देगी जो औरतें, खतरनाक बीमारी, बच्चा फालिज ज़दा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हशरातुल अर्द के फैलने और चलने का टाइम होता है। सारी औरतें अपने बच्चों को समेट के अपने घर में रख ले, रात में बर्तन खुला न रहे। अगर बर्तन खुला रहा, साल के 360 दिन में एक रात बला नाजिल होती है, अगर वह बला बर्तन में नाजिल हो गई तो घर के सारे लोग अपाहिज हो जाएं, पोलियो ग्रस्त हो जाएं, फालिज ज़दा हो जाएं, तो वह न बोले कि हम कैसे हो गए, वो सारा कसूर उसका होगा जो उसका जिम्मेदार है, जिसको कहा गया था रात में बर्तन को ढांप दे क्योंकि बला नाजिल होती है। हर औरतों की जिम्मेदारी के बर्तन को जूठा न छोड़े, क्योंकि बर्तन जो जूठा रहता है रात में ऐसे फेंक दिया नल के पास और जाके सो गई और वो सारा बर्तन रात भर जूठा रहा और बददुआ करता रहेगा उसके लिए जो उस घर के खाने वाले लोग हैं। ऐसा
आधा खाया आधा तेरी आधी मेरी कर दिया, जो दाना छोड़ा वो दाना बद्दुआ करेगा, कभी सेहत नहीं मिलेगी। खाने का ढंग सिखाता है इस्लाम कि जो खाना खाओ जो तेरे, ऐसा नहीं कि जहां सामने एक प्लेट में 5 लोग खा रहे हैं वहां से खा लिया, वहां से खाया, वहां से खाया, यहां से खाया। इस्लाम इतना व्यापक, इतना वसी, इतना खूबसूरत मजहब का नाम है। जब मैं हदीस के मैंने ये पढ़ी मैं दंग रह गया। आप भी सुनिए और आप भी पढ़िए। मुस्तफा कहते हैं सम्मल्ला, मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह, खाने से पहले अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह रोजी दिया है। और कैसे खा? सो हुजूर फरमाते वकुल पे यमीन का, ईट विथ योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से खाओ। ये बायां हाथ खाने के लिए नहीं है, दाहिने हाथ से खाना खाओ। और जब एक साथ खाना खाओ वहां से लपक के मत लो। बुखारी की हदीस पढ़े, क्या दुनिया भर की बात है। सुलह के टेबल पर बैठकर कैसे बात करनी है, यहूद और नसारा से जंग कैसे करनी है, जिहाद कैसे करना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, तिजारत कैसे करनी है, शादी ब्याह कैसे करना है, जंग कैसे करनी है, टेबल पर बैठकर सुलह कैसे करना है। दुनिया भर की बातें बताने वाला इस्लाम ये भी बताता है कि एक साथ मिलकर प्लेट में कैसे खाना है। हुजूर कहते कुल पे यमीन का व कुल मिम्मा यली, मुस्तफा कहते हैं ईट विथ योर राइट हैंड एंड ईट फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरेस्ट टू यू। और जब एक साथ खाओ प्लेट में तो जो डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, जो प्लेट का साइड तुम्हारी तरफ है, अपनी साइड से खाओ जो तेरे से नजदीक है। वहां से लपक लपक के मत खाओ। जब एक साथ खाओ तो मिम्मा यली, जो तुझसे ज्यादा करीब है, वो प्लेट के उस हिस्से से तुम खाओ। अब और क्या रह गया? जो खाने का तरीका, चबाने का तरीका, पीने का तरीका। यहां तो मुस्तफा फरमाते हैं इल्बसू, पुट ऑन एनी ड्रेस। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कहते हैं जो चाहो सो पहनो, फटा हुआ पैंट पहन लो चलेगा, इस्लाम कहता नहीं चलेगा। बुजुर्गों ने कहा है जो फटा हुआ कपड़ा पहनेगा उसको, उसके घर में बरकत नहीं होगी। जो टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करेगा उसके घर में गरीबी आएगी। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में डाल देगा उसके घर में गरीबी आएगी। जो टूटा हुआ शीशा देखेगा उसके घर में गरीबी आएगी।